यूपी बोर्ड 10th क्लास का मॉडल पेपर देखते हैं 2025 के लिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन एक है आपका। क्वेश्चन एक ये है कि लैसे 12 और 21 का चौरस्सी दिया गया है, में से 12 और 21 का क्या होगा। आपको दिया है लैसे 12 और 21 का चौरस्सी और में से 12 और 21 का आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका ये पहली संख्या, ये आपका दूसरी संख्या। तो फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना में से। तो पहली संख्या है आपकी 12, दूसरी संख्या है आपकी 21, लैसे है आपका 84 और पूछा आपसे में से। तो 84 जो है आपका मैसा के गुना में है, तो ये चला जाएगा दूसरी तरफ भाग में। तो यहाँ से होगा आपका कितना, में से बराबर 12 गुना 21 बटे 84, 21 चौक 84, 4 तिया 12। तो यहाँ से आपका में से हो जाएगा 12 और 21 का 3। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 है आपका, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। तो 6 कंचे नीले हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 2। कुल कंचे हो जाएंगे आपके, कुल कंचे ये होंगे आपके कितने, 6 + 4 + 8, 6 × 4 = 10 और 8 = 18। तो कुल आपके पास कितने कंचे हैं, 18 कंचे हैं। तो आपको क्या निकालना है, नीले रंग के होने की प्रायिकता। तो नीले रंग का कंचा होने की प्रायिकता, तो ये होगी आपकी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति है आपकी कितनी, 6 और कुल स्थिति है आपकी 18। तो आपके पास 6 कंचे नीले हैं और सभी कंचे आपके पास 18 है। तो यहाँ से प्रायिकता आ जाएगी आपकी कितनी, 1/3, जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 3 है आपका, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रम से 42 तथा 38.1 है तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुलक दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुलक है आपका 42, माध्यक है आपका 38.1। तो आपसे पूछा है माध्य क्या होगा। तो आपका रिलेशन है यहाँ से बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस
2 गुना माध्य। तो बहुलक बराबर है आपका 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो बहुलक है आपका 42, 3 गुना माध्यक है आपका 38.1 माइनस 2 गुना माध्य को बोल देंगे आप क्या यहाँ पे x। तो 42 बराबर 3 का गुना करेंगे आप, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, एक अंक बाद आ जाएगा आपका दशमलव, माइनस का 2x, माइनस का 2x आप इधर पहुंचाएंगे तो प्लस का होगा आपका 2x, 114.3, 42 आप इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 42। तो 2x बराबर बचेगा आपके पास, घटाएंगे जब 3.4 में से 2 गया तो 2, और 11 से 4 गया 7, तो 72.3। x बराबर होगा आपका 2 चला जाएगा इसके नीचे, 72.3 बटे 2, 2 से आप भाग करेंगे इसको तो 2 तिया 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छिका 12 दशमलव, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगा हुआ है तो 0, 2 पंजे 10। तो आपका माध्य हो जाएगा यहाँ से 36.15, जो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। क्वेश्चन 4 है आपका। क्वेश्चन 4 ये है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दी गई है और पूछा है आपसे उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो आपको क्या देखना है इसमें, इस टेबल में आपको सेकंड कॉलम दिया गया है, यानी दूसरी लाइन दी गई है आपको, वो बारंबारता की है। तो यहाँ से आप बारंबारता देखेंगे सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कितनी है आपकी, 18 है। तो आपको क्या करना है, 18 के ऊपर देखना है सीधा। तो आपका जो बारंबारता बहुलक वर्ग अंतराल है, तो आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा 18 के सेम ऊपर, यानी 15 से 20, जो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, और यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन 5 है आपका कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक कड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर नाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो आपसे पूछा है तस्वीर वाले पत्ते की, नाले नहीं, ये है तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या होगी। तो आपके पास कितने तरह के पत्ते होते हैं, 4 तरह के पत्ते होते हैं, और ये चारों पत्ते 13 होते हैं। तो यहाँ से आपके कुल पत्ते हो जाते हैं, कुल पत्ते होते हैं आपके कितने, 52। और आपसे पूछा है तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं। तो इसके अंदर इन 13 में 3 पत्ते तस्वीर के होते हैं और 4 तरह के पत्ते होते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे आपके, तस्वीर वाले पत्ते आपके हो जाएंगे कितने, 4 तिया 12। तो तस्वीर वाले पत्ते प्रायिकता निकालनी है, तस्वीर वाले पत्ते होने की
प्रायिकता। तो ये होगी आपकी कुल 52 पत्ते हैं आपके, और तस्वीर वाले पत्ते हैं आपके 12। तो यहाँ से आपकी प्रायिकता हो जाएगी कितनी? 4 तिया 12 और 13 चौका 52। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 3/13। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ए सदैव अपरिमेय संख्या, बी सदैव परिमेय संख्या, सी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, और डी 0। तो आपसे पूछा है परिमेय संख्या। मानते हैं जैसे परिमेय संख्या तो हुई आपकी 2 और अपरिमेय संख्या का अंतर। मानते हैं आप एक अपरिमेय संख्या है आपकी कितनी? 2। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो रूट के अंदर होती हैं और वो रूट से बाहर नहीं निकलती। तो आप किसी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाओगे तो सदैव आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। या अपरिमेय संख्या से आप परिमेय संख्या घटाओगे तो भी क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ से ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और 7 है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन दिया है आपको। ए ऑप्शन है आपका √2/√3 और बी ऑप्शन है आपका √2 गुना √7 और सी ऑप्शन है आपका √5 प्लस √7 √5 माइनस √7 और ऑप्शन डी है आपका √12। ये है आपका √3। तो आपसे पूछा है कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ना तो √2 बाहर रूट से निकलता है और ना ही 3 रूट से बाहर निकलता है। तो ये तो होगी आपकी अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है और ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। 12 को आप लिखेंगे 2√3 और 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकलता, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, b का स्क्वायर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। यहाँ से मिलेगा आपको -2 और जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि बिंदुओं a, b और b माइनस a के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी का फॉर्मूला है आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये आपका y2। तो x2 रखेंगे आप, तो x2 है आपका b माइनस x1 रखेंगे आप, तो x1 है आपका a होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका -a माइनस y1 है आपका b और इनका क्या होल स्क्वायर अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं आप a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालेंगे और उसका वर्ग कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे आप a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे आप
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab और प्लस 2ab आपका कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा आपके पास कितना, स्क्वायर रूट एक ए स्क्वायर ये एक ए स्क्वायर ये, तो होगा आपका 2a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर ये है एक बी स्क्वायर ये है, तो ये होगा आपका कितना 2b स्क्वायर, और यही होगी आपकी बीच की दूरी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यंकों का योगफल होगा। तो आपको क्या निकालना है, शून्यंकों का योगफल। तो यहाँ से आपके पास a बराबर होगा कितना 4, b बराबर होगा आपके पास -4 और c बराबर होगा आपके पास कितना 1, और आपसे पूछा है शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस का b बटे a, तो माइनस b का मान रखेंगे आप -4, a का मान रखेंगे आप 4 से आपका 4 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे -16 और बराबर 0, ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। यहाँ से आपके पास क्या होगा, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 होगा आपका, जब इधर ले आएंगे तो -8, a2 होगा आपके पास 3, b2 होगा आपके पास -3 और c2 होगा आपके पास -16। यहाँ से देखेंगे आप a1 अपॉन a2, तो a1 है आपका 1 और a2 है आपका 3, b1 अपॉन b2, b1 है आपका -1 और b2 है आपका -3, माइनस से माइनस खत्म, तो 1/3 c1 बटे c2 और c1 है आपका -8 और c2 है आपका -16, माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या हुआ यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं है। उसका होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी।